अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ़ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू -1 1 और बी मैट्रिक्स है 1 2 और सी मैट्रिक्स है 3 1 1 2 देन फाइंड करें ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट वर्ड में ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। दूसरे पार्ट में क्या है, डिटरमाइन वेदर ए मल्टीप्लाई बाई बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाई सी। तीसरा पार्ट में क्या है, इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शो। तीसरे में यह है, मतलब इन सारों का मकसद ये है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी और फिर सी फाइंड करें और फिर बी सी और फिर ए फाइंड करें, तो इसके बाद आप मतलब ये जब आप फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया। फिर इसके बाद हम ये मालूम करेंगे कि आया ये इसकी इक्वल है, और तीसरा हम ये बताएंगे कि ये कौन सा मतलब लॉ शो करता है मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं कि ए बी सी फाइंड करते हैं, और ये जो लॉ है ये इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है कि जिस तरह हमने रियल नंबर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर है, इस तरह 2 है, एक +3 है और एक +4 है, तो ये हमारे पास इक्वल है 2 + 3 + 4 के। अब जो मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, डिवीज़न का साइन है, तो वो क्या है, बाइनरी है, यानी ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब यह है कि प्लस का ये खूबी है कि वो 2 नंबर को एट अ टाइम यानी एक ही वक्त में ऐड कर सकते हैं। इस तरह मल्टीप्लिकेशन का भी यही खूबी है कि वो 2 नंबर को एट अ टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह डिवीज़न का भी मकसद ये खूबी है कि वो 2 नंबर को एट अ टाइम एक ही वक्त में सब्ट्रैक्ट कर सकता है। इस तरह डिवीज़न का भी यही एक प्रॉपर्टी है कि वो 2 नंबर को एट अ टाइम क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। इस तरह अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसको ऐड करो, तो आप इस तरह ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट आप कहें कि इसका ये 9 के बराबर है। पहले आप 2 3 को माइंड में ऐड करेंगे कि ये 5 है, फिर 5 के साथ 4 ऐड करेंगे और फिर हम कहेंगे कि ये 9 है। तो फिर जब 3 नंबर आ गए तो फिर चूँकि ये तो बाइनरी ऑपरेटर है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो किन 2 को हम पहले ऐड करें। तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया, ब्रैकेट लगाया कि अगर आप लास्ट 2 को ऐड कर लो या फर्स्ट 2 को ऐड कर लो तो इसका आंसर हमेशा सेम आएगा। और ब्रैकेट हमने इस वजह से इस्तेमाल किया क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है। अगर ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं होता तो फिर तो हम नहीं करते। तो अब सवाल ये है कि हम किन 2 को पहले सॉल्व करें। तो मैथमेटिशियन ने कहा कि अगर आप लास्ट 2 को ऐड कर सकते हो या फर्स्ट 2 को आप ऐड करेंगे तो उसका आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। और ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 3 एलिमेंट आ जाए। या अब अगर इस तरह यही 2 है लेकिन एक साथ क्या करें, 3 × 4 लेकें और यहाँ 2 × 3 2 × 4, ये भी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमेशा 3 एलिमेंट होते हैं, सिर्फ चेंज किस में होता है, ब्रैकेट में होता है। तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह अगर मैट्रिक्स में आ जाए तो मैट्रिक्स में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो सकता है हर टाइम, लेकिन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हर वक्त एग्जिस्ट नहीं होता, होल्ड नहीं हो सकता। इस तरह अगर एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी और तीसरा मैट्रिक्स है सी, तो इस तरह ए मैट्रिक्स को साथ हमने बी मल्टीप्लाई किया और फिर सी। अब सवाल है कि हम किन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो तो बाइनरी ऑपरेटर है। तो अगर हम लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करें या फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो अब यही प्रॉपर्टी है, यहाँ यही लॉ है, प्रॉपर्टी को हम लॉ भी कह सकते हैं, यहाँ हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी फाइंड करते हैं और फिर ए बी सी। तो इधर हम लिखते हैं कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी इंटू सी है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट का मतलब यह है कि सॉल्व फर्स्ट दिस वन।
ब्रैकेट का मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ जो मीनिंग है उसका यह है कि फर्स्ट सोल्व दिस वन, मतलब फर्स्ट आप ए बी को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है -1 1 और मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स के साथ और बी मैट्रिक्स है 1 -2। अब ये दो मैट्रिक्स आया मल्टीप्लाई हो सकता है अगर इस मैट्रिक्स का यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ कॉलम कितने हैं 1 है और यहाँ रो कितने हैं 1 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2/1 है और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 1/2 है। तो यहाँ इस मैट्रिक्स का रो और इस मैट्रिक्स के कॉलम के तादाद बराबर है, तो ये आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। अब इनसे जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, ये जो बचा 2 और ये 2, तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो ऑर्डर 2/2 का होगा। तो इसको हम इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं कि यह जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरह बनेगा ऑर्डर 2/2 वाला, यानी A11 A12 A21 और A22। तो यह हम लिखेंगे A मल्टीप्लाई बाई बी। तो A11 को हम फाइंड करते हैं। A11 का मतलब यह है कि अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट 2 और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें A11 मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट 2 है और ये क्या है फर्स्ट कॉलम है, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर हम A12 को फाइंड करते हैं। A12 का मतलब यह है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे किस कॉलम के साथ, दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ, तो वो क्या है -1 मल्टीप्लाई बाई -2। फिर हम A21 को फाइंड करते हैं। तो A21 का मतलब यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, तो वो क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर A22 फाइंड करते हैं। तो A22 का मतलब यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे और वो क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई -2। तो अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इधर हम लिखते हैं A मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई +1 मल्टीप्लाई बाई 2। इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 और 1 प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस और 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ए बी से हमने क्या हासिल किया, ए बी से हमने -1 2 1 -2 हासिल किया। अब हम क्या पॉइंट करते हैं इसके साथ, सी को पॉइंट करते हैं और ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि नो ए बी इंटू सी इक्वल टू ए मैट्रिक्स क्या है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन हमने पॉइंट किया वो क्या है -1 2 -1 2 1 -2 और साथ में मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ, सी मैट्रिक्स के साथ। और सी मैट्रिक्स क्या है, सी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 1 3 1 -1 2। तो यह हम लिखेंगे ए बी इंटू सी इक्वल टू, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो इसके नंबर ऑफ़ रो और इसके इसके नंबर ऑफ़ कॉलम और इसके नंबर ऑफ़ रो इक्वल है, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ क्या बचा 2 बचा और यहाँ क्या बचा 2 बचा। तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो ऑर्डर 2/2 का होगा। तो ऑर्डर 2/2 का मतलब क्या है कि यहाँ भी हमारे पास A11 होगा, यहाँ A12 और यहाँ A21 और यहाँ A22। तो इस तरह मैट्रिक्स बनेगा। तो यह हम A11 फाइंड करते हैं। तो A11 जब हम फाइंड करते हैं तो हम किस तरह फाइंड करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो तो इससे आपको A11 मिल जाएगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 3 -3 डायरेक्ट हम करते हैं अब, और फिर प्लस लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई -1 2 मल्टीप्लाई बाई -1 यानी प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2। फिर हमने A11 फाइंड किया, अब हम A12 फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट A1 का मतलब है 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स का और 2 का मतलब है सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का। तो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई करो -1 मल्टीप्लाई बाई +1 -1 फिर प्लस लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। फिर
ये जो मैट्रिक्स है A21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये भी सेकंड रो फर्स्ट सेकंड रो का मतलब ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे, और सेकंड 2 का मतलब क्या है कि दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेंगे। सॉरी, A21 का मतलब ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे, और 1 का मतलब है कि सेकंड कॉलम का फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो ये है, ये सेकंड रो है, और ये क्या है सेकंड सॉरी फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2। फिर ये A22 को फाइंड करते हैं। A22 का मतलब है कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो ये है फर्स्ट मैट्रिक्स का, और सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का ये है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 और माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस 2 2 4। तो अब हम फाइंड करते हैं AB इंटू C इक्वल टू -3 प्लस मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस मल्टीप्लाई बाई -2 और -+4 +3, और इस तरह 3 + 2 5 और 1 - 4 -3। अब इसको हम मज़ीद भी और 20 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा AB इंटू C इक्वल टू -3 - 2 - 5 और 3 5 -3। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड, या इसको हम अगर नाम दे इक्वेशन नंबर 1 तो दे सकते हैं, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड, और वो क्या है A इंटू B C। तो अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि आया ABC BC के इक्वल है या नहीं। तो अब हम फाइंड करते हैं नो A और BC को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, BC लेंगे, और BC क्या है, B मैट्रिक्स क्या है, B मैट्रिक्स है 1 - 2, और मल्टीप्लाई करेंगे C मैट्रिक्स साथ, और C मैट्रिक्स है 3 1 -1 2। अब हम BC को मल्टीप्लाई करते हैं, BC इक्वल टू, ये जो इसका ऑर्डर क्या है 1/2 है, और इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद बराबर है। तो बचा क्या 1 और 2 बचा। तो इसका मतलब है कि इनसे जो मैट्रिक्स बनेगा इसके प्रोडक्ट से वो किस तरह बनेगा, जिसमें रो 1 होगा और कॉलम कितने होंगे 2। तो इस तरह मैट्रिक्स बनेगा इसे। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो A11 फाइंड करते हैं हम। तो A11 किस तरह फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, A11 मिल जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और फिर क्या लेंगे प्लस लेंगे, और फिर माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 2 1 2। फिर A12 फाइंड करते हैं। A12 का मतलब है कि फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, फिर प्लस लिखेंगे और माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस 2 2 4। और अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे BC इक्वल टू 3 + 2 5 और 1 प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 लिखेंगे, और इसके साथ साथ BC लिखेंगे, और BC इक्वल होगा 5 1 - 4 -3। अब हम क्या फाइंड करते हैं, BC के साथ क्या फाइंड करेंगे, A मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, तो नो अब हम फाइंड करते हैं A इंटू BC। A मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स है -1 1, और मल्टीप्लाई करेंगे BC मैट्रिक्स, और BC मैट्रिक्स क्या है 5 -3 5 -3।
तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2/1 है, और इसका ऑर्डर क्या है 1/2 है। तो इस मैट्रिक्स का रू और इस मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल है, और इसी के तरह मैट्रिक्स बनेगा 2/2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स बनेगा। तो ऑर्डर 2/2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि A11 आ जाएगा, A12 यानी फर्स्ट रू होगा, फर्स्ट कॉलम होगा, फिर फर्स्ट रू सेकंड कॉलम होगा, और फिर सेकंड रू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रू सेकंड कॉलम, इस तरह मैट्रिक्स बनेगा। तो इस मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स का हम A11 फाइंड करते हैं, तो किस तरह फाइंड करेंगे, या हम लिखेंगे A इंटू BC इक्वल टू, तो हम इस तरह फाइंड करेंगे कि A11 को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट रू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रू ये है सिर्फ -1 है, और फर्स्ट कॉलम ये है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय +5 -5। फिर A12 को फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट रू सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर A21 को फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट रू और सेकंड रू और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रू ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5। और फिर क्या फाइंड करते हैं A22, तो A22 का मतलब क्या है कि सेकंड रू सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3। तो हमने फाइंड किया A इंटू BC इक्वल टू -5 3 5 -3, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने हासिल किया है -5 3 5 -3, और इक्वेशन 2 से भी हमने -5 3 5 -3 हासिल किया है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमने पार्ट 1 को तो सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 को हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ AB इंटू C, और मल्टीप्लिकेशन A इंटू BC हमने फाइंड किया। अब क्या है, डिटरमाइन वेदर ABC इक्वल टू ABC आया, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ AB इंटू C इक्वल है A इंटू BC। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो ये आपस में क्या है, इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन ये आंसर किसका है, 2 का है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट ABC इक्वल टू ABC। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने ये हासिल किया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ AB इंटू C इक्वल है A एंड मल्टीप्लिकेशन या इंटू B मल्टीप्लिकेशन C। तो ये तो हमने प्रूव किया। अब क्या है, इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शो। तो ये कौन सा लॉ मल्टीप्लिकेशन के लॉ को शो करता है। तो हमने पहले ये कहा है कि यहाँ पास क्या है, ये जो रिज़ल्ट शो करता है ये कौन सा लॉ है, यहाँ पास एसोसिएटिव लॉ है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं दिस लॉ इज दिस रिज़ल्ट। ये इक्वेशन 8 में पार्ट 3 का आंसर है। दिस रिज़ल्ट शो द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और हमने ये कहा है कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ हर वक्त होल्ड नहीं हो सकती, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ हमेशा होल्ड होगी। तो यहाँ भी होल्ड हो चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है।